इलेक्शन होके रहने किसी न किसी दिन, और जिस तरह इलेक्शन होंगे इनको यकीनन अपनी नाकामी नज़र आ रही है और तहरीक इंसाफ कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, तो इन्होंने अभी भागना ही है। तारीख़ में पहली बार ये लोग पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो जुम्मे का दिन दिया था कि मैं असम्बली तहलील करूँगा, इसमें वो उन्हें और बेनकाब करना चाहते थे, तो लिहाजा आपने देख लिया कि फिर एक बार उसी तरह हुआ जो 9 अप्रैल को हुआ था। मैं फिर इतना ही कहूँगी कि इलेक्शन जब भी हुए तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, और इस बार जिस तरह खान साहब कहते हैं हम लूडली लंगड़ी हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे, और इंशाअल्लाह इमरान खान वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। और नानी अपनी सर्जरी कराने गई हुई हैं, वो मीडिया पे आ नहीं सकती, तो ज़ाहिर है खामोशी नज़र आएगी। उनकी सर्जरी जब कंप्लीट हो गई और वो ठीक हो गई तो वो आ जाएंगी, फिर मीडिया पे है करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो नून लीग वालों का ज़ाती मुलाज़म है, ज़ाती मुलाज़म जिन हरकतों पर आया हुआ है और जिस तरह बेनकाब हो रहा है, कौम अब ये जानती है कि इसके पीछे कौन है और किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। इन्हें पिछले 7 महीने हो गए हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मगर ये कब तक, वो कहते हैं अपनी कहावत एक है कि बकरे की माँ कब तक मनते मांगेगी, तो इनकी वही मिसाल है। लेकिन इलेक्शन जब भी हुए, आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, जो पढ़ी लिखी अवाम है, बाशूर अवाम, ये जब तक 9 अप्रैल का बदला नहीं लेंगे, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, बल्दियाती हो या जनरल इलेक्शन हो, और इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करके छोड़ेंगे, ये ज़बरदस्ती रह लें। अब मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इस चीज़ की इन्हें समझ आ जाएगी जब इलेक्शन में ये जाएंगे और अवाम इनको जूतियाँ मार के भेजेगी। तो लिहाजा इलेक्शन मलतू करने से और इस तरह भागने से इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इलेक्शन होके रहने किसी न किसी दिन, और जिस तरह इलेक्शन होंगे इनको यकीनन अपनी नाकामी नज़र आ रही है और तहरीक इंसाफ कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, तो इन्होंने अभी भागना ही है। देखें, वो तो 7 महीने से कर रही है, ये तो पूरी कौम को पता है। आखिर ये इस तरह की हरकतें कब तक करेंगे। और इलेक्शन कमीशन जो नून लीग वालों का ज़ाती मुलाज़म है, वो जिस तरह ज़ाती मुलाज़म जिन हरकतों पे आया हुआ है और जिस तरह बेनकाब हो रहा है, कौम अब ये जानती है कि इसके पीछे कौन है और किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। ये 27 किलोमीटर के ऊपर बैठे हुए जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, और बुरी तरह से इस टाइम आवाम के सामने ये 13 की 13 पार्टियाँ और ये ज़ाती मुलाज़म बेनकाब हो रहे हैं, तो इससे बड़ी तहरीक इंसाफ की और इस कौम की कोई जीत नहीं है कि तारीख़ में पहली बार इनके ये चोर चेहरे सब के सामने आए। नानी अपनी सर्जरी कराने गई हुई हैं, वो मीडिया पे आ नहीं सकती, तो ज़ाहिर है खामोशी नज़र आएगी। उनकी सर्जरी जब कंप्लीट हो गई और वो ठीक हो गई तो वो आ जाएंगी फिर मीडिया पे। खैर, वो तहरीक इंसाफ को कई बार वो काम आ जाती हैं जब वो मीडिया पे आती हैं। देखें जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तारीख़ में पहली बार ये लोग बुरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो जुम्मे का दिन दिया था कि मैं असम्बली तहलील करूँगा, इसमें वो उन्हें और बेनकाब करना चाहते थे, तो लिहाजा आपने देख लिया कि फिर एक बार उसी तरह हुआ जो 9 अप्रैल को हुआ था। और मैं फिर इतना ही कहूँगी कि इलेक्शन जब भी हुए तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, और इस बार जिस तरह खान साहब कहते हैं हम लूडली लंगड़ी हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे, और इंशाअल्लाह इमरान खान वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी। वो मायूस होकर इसलिए गए हैं जी कि यहाँ से इन्हें कुछ नहीं मिला। MNA भी जानते हैं जो पहले लोटे बने उनके साथ क्या हुआ, अब भी अगर ये गलती कोई करेगा तो उसके साथ भी वैसे ही होना है। बड़े बड़े नाम यहाँ पे आए और बुरी तरह से जलील हुए, जिन्होंने इमरान खान को धोखा देना चाहा, तो आपको पता है वही लोग सुर्खी रहते थे अखबार की, तो अब उनका कहीं नाम निशान नहीं रहा। तो इस तरह की गलती करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आसिफ जरदारी अब 10 बार अगर और बोरियां खोल ले तो अब उसकी बोरी काम नहीं आएगी जी। जिस तरह जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल कोर्ट जाएंगे, वहाँ से जो फ़ैसला होगा उसके बाद पार्टी डिसीजन करेगी कि क्या करना है जी। ये हरबे इस्तेमाल कर लें इलेक्शन, ये चाहते हैं कि इससे PTI की मकबूलियत कम होगी, तो वो आप देख रहे हैं कि मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं और लोगों के दिलों में इस टाइम सिर्फ इमरान खान, और लोग सिर्फ ये इलेक्शन जो जब भी हुआ लोगों ने हर सूरत तहरीक इंसाफ का साथ देना है। और PDM एक सीट भी नहीं जीतेगी। इस बार जरदारी आ जाए अगर इनको, वो कहते हैं कि बड़ा सरदार है और बड़ी उसमें सियासी गुण है, जो वो जेल में वो 10 साल रहा, वहाँ पे उसका ये करप्ट दिमाग जो सिर्फ साजिशें बुनता रहा, तो वो कुछ भी यहाँ से हासिल नहीं कर सकेगा। खान साहब के सामने इन चोर डाकुओं की कोई वैल्यू नहीं है। कौन कर रहा है इसका तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल
इस तरह का बच्चा भी बना सकता है। इस तरह के ऐप आए हुए हैं, आप भी बैठ के वीडियो ऑडियो एडिट करें और बना सकते हैं। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी तरह से लोगों के दिलों से निकाला जाए। पहले तोशा खाना पकड़ा हुआ था। अगर खान ने कहीं भी करप्शन की होती तो आपको क्या लगता है जो माफिया इनके पीछे बैठा हुआ है कभी माफ़ करता? सिर्फ तोशा खाना की इनके पास एक घड़ी थी जिसको ये लेके फिरते थे और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब ये वीडियो एडिट करके और ये ऑडियो जिस तरह मार्केट में चलाई जा रही है, ये अपने आप को बुरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। आप हज़ारों ऐप हैं, आप किसी ऐप पे भी जाएं, आप किसी की भी वीडियो ऑडियो बना सकते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल ये बुकलाट का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह ये नाकाम हुए हैं, ये कहते थे कि हम एक्सपर्ट लोग हैं, हम आएंगे तो मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करेंगे, तो वो तो आपने देख लिया कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये चोर डाकू जब भी आते हैं तो ये दहशत गर्दों को मौका देते हैं, तब भी वो ऐसा होता है। आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट में 4 साल में किसी जगह आपको ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिलेगी। खान साहब ने मुल्क को पुरअमन बना दिया था और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और इस मुल्क के वो दुश्मन जिन्होंने हमेशा मुल्क को डुबाने में अपना रोल अदा किया, ये 13 करप्ट पार्टियाँ जो उस टाइम ये नारा लगा रही थी कि महंगाई मकाओ मार्च लेके निकले थे, तो इन्हें अल्लाह ताला ने बुरी तरह से नाकाम किया। मगर इंशाअल्लाह इमरान खान ही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।